नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बारां जिले के बड़गांव स्थित यूको बैंक में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। बैंक में घुसे दो नकाबपोश बदमाश बंदूक के दम पर बैंक कर्मियों से करीब 10,75,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। ये वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी राजकुमार चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार बड़गांव स्थित यूको बैंक में दोपहर करीब 12 बजे दो नकाबपोश बदमाश आए। उन्होंने बैंक में मौजूद स्टाफ को धमकाकर करीब 10,75,000 रुपए की नकदी लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों नकाबपोश लुटेरे बाइक पर सवार होकर तुरंत फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर संदिग्धों को रोककर तलाश शुरू कर दी। अलवर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन सभा बुधवार दोपहर को शहर के स्वरूप विलास होटल में हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई विधायकों ने बीजेपी के नेताओं को घेरा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड में 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर जब यादव समाज के लोग बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पास गए तो उनका कागज फाड़ने का आरोप लगाया है। इस तरह कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अलवर में तो बीजेपी के नेताओं की कड़ी बिगड़ चुकी है, सब कुछ बाहर से आ रहा है, भीड़ भी बाहर से लाते हैं, इनके प्रत्याशी को अलवर की कुछ भी जानकारी नहीं है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे दिन की शुरुआत आज तक देश की जनता ढूंढ रही है। जूली बुधवार को यहां लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव की नामांकन सभा में बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार के शासन में आज युवा बेरोजगार हो गया है। अग्निवीर जैसी भर्ती चलाकर न केवल सेना का मजाक बनाया गया है, बल्कि शहीद के सम्मान का तिरंगा भी छीन लिया गया है। राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत ने टिकट लौटा दिया है। रावत ने हाईकमान को चिट्ठी लिखकर राजसमंद से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुदर्शन सिंह रावत ने कहा, मैं राजसमंद से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने 1 महीने पहले ही मना कर दिया था। मैंने हाईकमान से भी आग्रह कर दिया था। मैं साफ कहने में विश्वास करता हूँ, मैं व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुदर्शन सिंह रावत को 25 मार्च को ही उम्मीदवार घोषित किया था। 2 दिन बाद ही उन्होंने टिकट लौटा दिया। अब राजसमंद में कांग्रेस का टिकट बदलना लगभग तय हो गया है। राजस्थान में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। कांग्रेस इससे पहले जयपुर शहर से टिकट बदल चुकी है। जयपुर में सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर से चुनाव लड़ना अलवर ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी तोहफा बताते हुए कहा है कि उनका चुनाव लड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दिया गया ब्लैंक चेक है, जिसमें विकास के जितने भी कार्य राजस्थान में होने हैं वे भरकर पूरे कराए जा सकते हैं। शर्मा बुधवार को यहां लोकसभा चुनाव में अलवर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी यादव की नामांकन सभा में बोल रहे थे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार फिर राजस्थान की जनता लोकसभा की 25 सीट जीतकर मोदी जी को तोहफा देगी। उन्होंने कहा कि देश में विकास करने का संकल्प अगर किसी सरकार ने पूरा किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने किया है। मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडारे से निकली राशि की 3 राउंड में गिनती की गई। 1,05,50,000 रुपयों की गिनती हुई। तीनों राउंड को मिलाकर अभी तक 14,07,30,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा भेंट कक्ष में मिले सोने चांदी का तौल भी किया गया है। मंदिर मंडल अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर ने बताया कि बुधवार को 1,05,50,000 रुपयों की गिनती हुई है। ये काउंटिंग का तीसरा राउंड है। 24 मार्च को भंडारा खोला गया था। अब तक कुल मिलाकर 14,07,30,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बुधवार को जयपुर ग्रामीण सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह ने जयपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन भरा। इस दौरान राजस्थान सरकार में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उनके साथ थे। नामांकन दाखिल करने के बाद राव राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे उन विषयों को जल्द ही मीडिया के सामने रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। लोगों को जनप्रतिनिधियों से बहुत उम्मीदें होती है, उसी के अनुरूप सबको साथ लेकर क्षेत्र का विकास करेंगे। राव राजेंद्र के साथ आए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने जयपुर शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास पर तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार क्रिकेट में आखिरी क्षणों में बल्लेबाजी करने के लिए नाइट वॉचमैन को भेजा जाता है, कांग्रेस ने अंतिम समय में खाचरियावास को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। वो अपनी पार्टी के लिए नाइट वॉचमैन की भूमिका निभा रहे हैं।
2 दिन तक बंद रहने के बाद बुधवार को खाटू श्याम मंदिर को सुबह 5:30 बजे से दर्शनों के लिए खोल दिया गया। वहीं अब यहां सुबह श्रृंगार आरती और शाम को होने वाली संध्या आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। 24 मार्च की रात 10 बजे से दर्शनों के लिए बंद कर दिया गया था। 25 मार्च को होली के पर्व पर बाबा की विशेष सेवा पूजा और 26 मार्च को तिलक किया गया, जिसके बाद आज सुबह 5:30 बजे आरती के समय में मंदिरों को दर्शनों के लिए खोल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सवाई माधोपुर की जिला बैठक बुधवार को होटल अनंता पैलेस में संपन्न हुई। राजस्थान सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद जौनपुरिया ने अपने उद्बोधन में भजनलाल सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि कांग्रेस के 1800 दिन के आज में कुशासन चरम पर पहुंच गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संगठन की बदौलत प्रदेश की भजनलाल सरकार ने महज अपने 90 दिन के सुशासन में जनहित में कई अच्छे एवं ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। राजसमंद में भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी महिमा कुमारी ने पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा पहुंचकर दर्शन किए। महिमा कुमारी ने तिलकाय पुत्र विशाल बाबा से भी आशीर्वाद लिया। लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद महिमा कुमारी का ये पहला दौरा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं महिमा कुमारी ने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। इससे पूर्व उन्होंने कैलाशपुरी में प्रभु एकलिंग नाथ के दर्शन किए, जहां से वो नाथ द्वारा पहुंची और राजभोग झांकी के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि श्रीमत स्वामी स्मरणानंद जी आध्यात्मिकता, सेवा और करुणा के प्रकाश स्तंभ थे। धनखड़ ने बुधवार को यहां जारी एक संदेश में कहा कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष के रूप में स्वामी जी ने मानवता की सेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से अनगिनत लोगों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। लोकसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित श्रेणी के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। होम वोटिंग की सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता एवं 40% या इससे अधिक प्रमाणित शारीरिक अक्षमता वाले मतदाता को ये सुविधा मिलेगी। वहीं कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को प्रमाण पत्र के साथ होम वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ईडी ने केरल सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन, उनकी कंपनी और कुछ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी का आरोप है कि वीणा और उनकी निजी खनिज कंपनी ने अवैध भुगतान किया है। होली बीतने के साथ ही अब गर्मी के तेवर भी तल्ख हैं। इसके साथ ही बीकानेर शहर में पानी की मांग 30 MLD बढ़ गई है। सर्दियों में दोनों प्लांट से 50-50 MLD पानी फिल्टर हो रहा था। मार्च में ये बढ़कर 65 MLD हो गया। अब 3 से 4 डिग्री पारा बढ़ते ही कूलर चलेंगे। इससे करीब 30 से 40 LLD पानी की खपत बढ़ेगी। दोनों फिल्टर प्लांट की क्षमता 150 MLD तक है। इस बार नहरबंदी नहीं होगी, इसके बावजूद पानी की किल्लत होगी। IPL 2024 में पहली बार किसी टीम के कप्तान पर जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में GT के कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ी गलती की। इसकी वजह से उन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उनका स्लो ओवर रेट को दोषी पाया गया। ये उनका पहला अपराध है और इस वजह से उनको 12 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे। गुजरात का ये सीजन का दूसरा ही मैच है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।